CAT 2020 में I scored 91 percentile after preparing for 5-6 months. And today, after 3-4 years, my brother is also preparing for CAT, and this time our target is 99 percentile. And in this video, I'm going to tell you top 7 things that we have included in the preparation that is really going to help him. And I personally believe ये सब चीजें मैंने भी follow कर ली होती तो शायद मेरे भी 99 percentile आते. So here are the top 7 things that you should do to score 99 percentile. Number 4th and number 7th are really going to boost your marks. Number 1, the most important thing is KYE, जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि know your exam. सबसे पहले मैंने अपने भाई को सिखाया कि तुझे एग्जाम के बारे में जानना है, इन एंड आउट पता होना चाहिए, कितने मार्क्स पे कौन सी परसेंटाइल बनती है, कौन सा सिलेबस आता है, कौन सा सेक्शन कितना हार्ड होता है, कौन से चैप्टर्स कितने हार्ड होते हैं, कितने परसेंटाइल पे कौन सा कॉलेज मिल सकता है. इस तरह प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले उसके पास एक रियलिस्टिक आइडिया था वो कितने परसेंटाइल एक्चुअली स्कोर कर पाएगा. नंबर 2, कंसिस्टेंसी और मोटिवेशन. तो देखो 99 परसेंटाइल लाने के लिए आप काफी मेहनत करनी है, आपको डेली करनी है. आपको ये समझना होगा रोज 5 घंटे लगातार पढ़ना वर्सेस एक दिन 10 घंटा पढ़ना, एक दिन पढ़ना ही नहीं, देन 5 घंटे पढ़ना फिर पढ़ना नहीं. ऐसी इनकंसिस्टेंसी से काफी ज्यादा बेटर है. 90-95 परसेंटाइल तक ये मोटिवेशन फिर भी चल जाती है, बट 99 परसेंटाइल के लिए आपको मोटिवेशन छोड़ के आपको डिसिप्लिन लाना है और बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट होना है. एंड सेम चीज आप कर पाओगे बाय डूइंग स्टेप 3. स्टेप 3 इज टाइम टेबल. आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाना है, स्टार्टिंग फ्रॉम कितने मंथ्स लेफ्ट हैं, कितने वीक्स लेफ्ट हैं, उसके बाद कितने डेज हैं, एंड हर दिन आपको कितना पढ़ना है, कितने चैप्टर्स क्वांट के करने हैं, किस तरह वर्बल का पढ़ना है, किस तरह LRDA के करना है, क्वांट्स के बेसिक्स कितने टाइम में कर लेने हैं, उसके बाद रिवीजन कितने टाइम में करनी है, एंड फाइनल मॉक्स कितने टाइम में देने हैं. हर एक चीज का टाइम टेबल आपको बनाना जरूरी है. मेरे भाई के लिए भी हमने एक कंप्लीट डिटेल्ड चार्ट बनाया था, आप उसकी वीडियोस भी देख सकते हो कि किस तरह आपको टाइम टेबल बनाना है. नंबर 4, प्रायोरिटाइजिंग द सिलेबस. ये चीज आप पॉइंट 3 से पहले भी कर सकते हो. आपको सिलेबस का A to Z चीज पता होनी चाहिए, तीनों सेक्शन की, कि कितना क्वांट का आता है, कौन कौन से सेक्शन आते हैं, कौन कौन से चैप्टर में से सबसे ज्यादा वेटेज आती है. तो इसी तरह सबसे पहले आपको सिलेबस जानना है, तीनों सेक्शन का सिलेबस जानना है, एंड देन उसके बाद प्रायोरिटाइज करना है. क्योंकि आपको एक आइडिया तो होगा ही कि आपको क्या चीज अच्छे से आती है. फॉर एग्जाम्पल अब मेरे भाई को पता है कि अरिथमेटिक उसका स्टार्ट से अच्छा रहा है, तो अरिथमेटिक उसको सबसे पहले करना है क्योंकि एग्जाम में उसकी वेटेज भी बहुत ज्यादा है. देन उसने प्रायोरिटाइज किया है अलजेब्रा, एंड देन उसके पास जितना टाइम बचेगा उसके अकॉर्डिंग वो करेगा ज्योमेट्री एंड बाकी चीजें. सेम गोज फॉर VARC में आरसीज एंड देन पैरासमरी की वेटेज बहुत ज्यादा होती है, तो उसने प्रायोरिटाइज किया है कि सबसे पहले वो आरसीज की प्रिपरेशन करेगा, जो VA वाला पार्ट है वो बाद में करेगा. LRDA के केस में कैसे रहता है, आपको सारे के सारे बेसिक्स जरूर से करने हैं. अगर आप भी एक सीरियस कैट एस्पिरेंट हो, 99 परसेंटाइल टारगेट कर रहे हो और आपको एक ऐसा सीरियस इन्वायरमेंट चाहिए जहां अगले 5-6 मंथ्स अच्छे से प्रिपरेशन करवाई जाए, 99 परसेंटाइल टारगेट करवाया जाए, देन iQuanta कैन बी राइट इन्वायरमेंट फॉर यू. iQuanta से CAT 23 में 78 आउट ऑफ 299 परसेंटाइलर इनके लास्ट 6 मंथ बैच से ही थे. iQuanta को 2024 बैच जस्ट अभी लॉन्च हुआ है, जिसमें 4 मंथ्स में वो सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे, एंड लास्ट के 2 महीने में रिग्रेस क्रैश कोर्स रहेगा, जहां रोज 50 to 100 क्वेश्चंस आपको रोज प्रैक्टिस करनी होगी, सारे का सारा सिलेबस दोबारा रिवाइज करवाया जाएगा, एंड मॉक्स देने होंगे आपको रेगुलर. ये AI बेस्ड मॉक होने वाले हैं, जिसके डैशबोर्ड पे आप इनको एनालाइज कर पाओगे, एंड जनरली एनालाइज करने का जो टाइम है वो आपको बहुत कम हो जाएगा. स्पेशली इस बैच में 2 ऐसे मेंटर्स मिलेंगे जिनके 100 परसेंटाइल आए थे क्वांट्स में एज वेल एज VARC में. ऑल्सो नॉन इंजीनियर्स के लिए क्वांट का मॉड्यूल एंड इंजीनियर्स के लिए VARC का मॉड्यूल भी इंट्रोड्यूस किया गया है. इनकी इस बैच का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो चेकआउट कर सकते हो. नंबर 3, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस. देखो जैसे ही आप अपना सिलेबस स्टार्ट करोगे, जैसे ही आप अपने बेसिक स्टार्ट करोगे, जैसे ही आप 1-2 सेक्शनल टेस्ट या मॉक दोगे, आपको अपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेस पता चलेगा. स्ट्रेंथ एंड वीकनेस भी 2 तरह जानी है. सबसे पहले तो आपको एक लिस्ट बनानी है कि तीनों सेक्शन में सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा सेक्शन है, देन मीडियम कौन सा है, लास्ट में सबसे वीक कौन सा है. आपको ये तीनों सेक्शन के बारे में पता होना चाहिए. देन आता है सेक्शन वाइज स्ट्रेंथ एंड वीकनेस. फॉर एग्जांपल आपको पता होना चाहिए कि क्वांट में मेरी स्ट्रेंथ क्या क्या है, देन मेरी वीकनेस क्या क्या है. इससे क्या होगा, आप प्रायोरिटाइज कर पाओगे कि मुझे इन चैप्टर से ज्यादा मार्क्स बनाने हैं, इनकी प्रैक्टिस अच्छे से करनी है, रिवीजन अच्छे से करनी है, इनकी टेस्ट अच्छे से देने हैं. और वीकनेस है तो उन वीकनेस को सुधारना कैसे, उनमें से भी कैसे अच्छे नंबर लाने हैं, या फिर उनको एलिमिनेट कैसे करना है. सेम गोज फॉर VARC में अगर आपको आरसी में प्रॉब्लम आ रही है, टोटली फाइन. आपको वीकनेस को एक्सेप्ट करना है, अब उस वीकनेस पे रिसर्च करनी है, आपको प्लान बनाना है कि इस वीकनेस को सही कैसे करूं. फॉर एग्जांपल लास्ट वीक मेरे भाई को दिक्कत आ रही थी कि वो बोल रहा था आरसीज में रोज कर रहा हूँ, 2-3 आरसीज कर रहा हूँ, बट मेरे से हो ही नहीं रहे हैं, सही हो ही नहीं पा रहे हैं, हर में 1-2 ही सही होता है और 3 नेगेटिव हो रहे हैं. उसको मैंने सोल्यूशन बताया, रुक, इस चीज का सोल्यूशन ये है कि तेको अब क्वांटिटी पे नहीं जाना है अभी के लिए, अभी क्वालिटी पे जाना है. यानी कि तो अभी चाहे 1 आरसी कर दिन का, बट उसको अच्छे से कर, उसको एनालाइज अच्छे से कर.
पर्टिकुलर जो वीकनेस है, इसका सोल्यूशन यही है कि तुम्हें क्वांटिटी नहीं करनी है, क्वालिटी अच्छे से करनी है। इसी तरह और भी वीकनेस हो सकती है। फॉर एग्जांपल क्वांट में हो सकता है कि शायद तुमसे क्वेश्चन सोल्व ही नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब है कि तुम्हारे बेसिक स्ट्रांग नहीं है, तुम्हें सबसे पहले बेसिक स्ट्रांग करने हैं। एक वीकनेस ये भी हो सकती है यार, बेसिक क्वेश्चन तो हो जाते हैं, जब मॉक टेस्ट दे रहा हूँ या फिर सेक्शनल टेस्ट दे रहा हूँ तब मुझसे नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमने बेसिक्स तो कर लिए, हमें हाई लेवल क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब हमें प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है, हमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा करने हैं। इस तरह हर चीज़ का स्पेसिफिक सॉल्यूशन होता है, बट सॉल्यूशन आप तभी ढूँढ पाओगे जब आपको वीकनेस पता है। वीकनेस आपको स्पेशली एक नोटबुक पे लिखनी है, कहीं भी लिखो। मेरा भाई भी यही सेम चीज़ कर रहा है। स्ट्रेंथ से ज़्यादा वीकनेस इस टाइम पे पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हम उस पे काम कर पाएँगे। क्योंकि जहाँ सही क्वेश्चन आपको +3 करके देने वाला है, वहीं है वीक। क्योंकि कैट में नेगेटिव मार्क्स होते हैं एंड ये आपके -4 करवा के जाएगी, जिससे आपके परसेंटाइल पे बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। नंबर 6 इज़ मॉक्स। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मॉक देना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है जितना कि आपके फ़ोन में इंटरनेट का होना। बिकॉज़ इंटरनेट के बिना आपका फ़ोन बहुत कुछ कर तो सकता है, बट इंटरनेट के साथ उसकी प्रोडक्टिविटी 10x 100x हो जाती है। सेम गोज़ फॉर हियर। आपको मॉक्स देने और सही स्ट्रैटेजी से देने, जिससे आपका स्कोर बहुत ज़्यादा बूस्ट होगा। सबसे पहला मॉक आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले देना है। देन उसके बाद आप इनिशियल के 1-2 मंथ्स आप मंथली मॉक भी दे सकते हो। उसके बाद जैसे-जैसे एग्जाम पास आएगा फ्रीक्वेंसी उतनी बढ़ानी है। लास्ट तक तो फ्रीक्वेंसी इतनी बढ़ जाएगी, जब नवंबर का मंथ आएगा तब सिर्फ नवंबर मंथ में हम 15 से 20 मॉक्स देंगे। एंड मेनली बता दूं, अब जुलाई स्टार्ट हो रहा है, मेरा भाई भी अब जुलाई 3 मॉक्स देना स्टार्ट करेगा। एंड फाइनली नंबर 7 जो सबसे ज्यादा प्रो टिप होने वाली है, यह है नोट्स। आपको 2 नोटबुक्स बनानी है, रिवीजन नोटबुक एंड फॉर्मूला नोटबुक। ये 2 नोटबुक्स अलग अलग बनानी है, क्योंकि क्वांट्स में बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं। हर चैप्टर के इतने मल्टीपल फॉर्मूलाज होते हैं। आपको हर एक फॉर्मूला लिखना है, साफ साफ लिखना है, अच्छे से लिखना है। उसके बाद कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स लिख सकते हो आप, स्क्वायर, क्यूब, क्यूब रूट, हर चीज लिख सकते हो। एंड मेनली जो रिवीजन नोटबुक है, उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको हर एक चैप्टर के, हर एक टॉपिक के, हर एक टाइप के क्वेश्चन का टाइप लिखना है डिटेल में, साफ साफ हैंड राइटिंग में। जैसे टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर है, टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर में कितने टाइप के क्वेश्चंस आए, हर क्वेश्चंस के आगे कितने वेरिएंट्स है, हर एक चीज आपको उस नोटबुक में लिखी होनी चाहिए। ये आपको अभी हेल्प नहीं करेगी, ये आपको कब हेल्प करेगी, जब आप मॉक्स देने वाले हो। स्टार्टिंग में मॉक्स देते हुए रिवीजन नोटबुक साथ में खोल के रखनी है। आपको यहाँ से देखना है कि ओके, ये वाला क्वेश्चन इस टाइप के, यहाँ से देख के कर लो। हर बार आप जब मॉक दो, ये सामने रखना, आपको बहुत हेल्प करेगा। एंड फाइनली सबसे ज्यादा हेल्प कब करेगा, जब आप, सबसे ज्यादा हेल्प करेगी ये अक्टूबर एंड नवंबर में, जब आप रिवीजन कर रहे होगे और मॉक्स दे रहे होगे। हर रोज आपको इसको देखना है, हर रोज देखने से ही आपके माइंड में छप जाएगी और आपको हर एक टॉपिक अच्छे से याद रहेगा और आप पिछला सिलेबस भूलोगे नहीं। ये रिवीजन नोटबुक आप बनानी कैसे होती है, उस पर कंप्लीट फुल डिटेल वीडियो बनाई है मैंने, वो वीडियो देखो। एंड मेरे नोट्स चाहिए तो इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर दो नोट्स, आपको साथ के साथ मेरी रिवीजन नोटबुक ये मिल जाएगी, वहां से आप देख पाओगे कि बनाने कैसे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद है। तो पता ही क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है एंड चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है, जिससे मुझे भी सपोर्ट मिलेगी ऐसी वीडियोस और बनाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।